4 बार टूटी थी रतन टाटा की शादी। प्यार होने के बाद भी ताउम्र रहे कुंवारे। माँ बाप ने छोड़ा साथ, दादी ने पाल पोष कर किया था बड़ा। बेहद दिलचस्प है रतन टाटा की संघर्षों की कहानी। यूं ही नहीं, घर के नमक से लेकर आसमान को चूमते जहाजों तक में छाया रहा टाटा का नाम। प्लांट की भट्टियों में चूना पत्थर डालने के साथ शुरू हुआ था रतन टाटा का ये शानदार सफर। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान कर देते थे रतन टाटा। कंपनी के कर्मचारियों के साथ भी था गहरा लगाव। जाने अब कौन संभालेगा टाटा का ये पूरा साम्राज्य। रतन टाटा करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद के प्रतीक थे। वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाने के पीछे रतन टाटा का बड़ा योगदान रहा। रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। रतन टाटा 86 साल के थे। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। आइए जानते हैं फैक्ट्री की भट्टी में चूना पत्थर तक डालने के काम से लेकर टाटा की कमान संभालने वाले इस बिजनेस टाइकून का शानदार सफर कैसा रहा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनी टाटा था। टाटा समूह के फाउंडर जमशेद जी टाटा रतन टाटा के परदादा थे। रतन टाटा के माता पिता 1948 में अलग हो गए थे जब वो केवल 10 वर्ष के थे और इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी रतन जी टाटा की पत्नी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक कैंपियन स्कूल मुंबई में पढ़ाई की। उसके बाद कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला में पढ़ाई की। बाद में वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल चले गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। डिग्री लेने के बाद उन्होंने अमेरिका में ही नौकरी करने का मन बना लिया था, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें भारत वापस आना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने IBM ज्वाइन कर लिया था। उनकी पहली नौकरी के बारे में उनके परिवार को भी नहीं पता था। बाद में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा को जब रतन टाटा की नौकरी के बारे में पता चला तो वो काफी नाराज हुए। उन्होंने रतन टाटा को फोन करके बायोडेटा शेयर करने के लिए कहा। रतन टाटा के पास उस समय बायोडेटा नहीं था। उन्होंने IBM में ही टाइपराइटर्स पर टाइप करके अपना बायोडाटा बनाया था, जिसके बाद उन्होंने JRD टाटा को अपना बायोडाटा शेयर किया था। रतन टाटा ने सीधे अपने पारिवारिक कारोबार में कोई अहम पद लेकर कमान नहीं संभाली थी, बल्कि एक सामान्य कर्मचारी के रूप में अपनी कंपनी की एक यूनिट में काम करते हुए बारीकियां सीखी थी। उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसा काम भी किया था। रतन टाटा ने साल 1991 में टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। इसके बाद 21 वर्षों तक उन्होंने कंपनी का नेतृत्व किया और कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की। रतन टाटा के अध्यक्ष पद पर कार्य करते समय ही टाटा ग्रुप ने टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस को टेक ओवर किया था। नमक से लेकर एयर इंडिया तक ग्रुप में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार का इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक उनकी धमक दिखाई देती है। आज नमक मसाले हो या फिर पानी, चाय, कॉफी, घड़ी, ज्वेलरी या लग्जरी कार, बस, ट्रक और हवाई जहाज का सफर, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में फैला है। रतन टाटा साल 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटने के बाद से टाटा कंपनी के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक के तौर पर काम कर रहे थे। इसके अलावा वो NGO के काम में भी एक्टिव थे। रतन टाटा ने भारत में पहली बार पूर्ण रूप से बनी कार का उत्पादन शुरू किया। इस कार का नाम है टाटा इंडिका। भारत में 100% बनी इस कार को पहली बार 1998 में ऑटो एक्सपो और जेनेवा इंटरनेशनल मोटर शो में प्रदर्शित किया गया था। इंडिका पहली देशज कार थी जो पेट्रोल और डीजल दोनों के इंजनों में उपलब्ध थी। रतन टाटा के नाम दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाने की भी उपलब्धि है। आपको मालूम हो कि प्यार होने के बाद भी रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। जी हाँ, दिलचस्प बात यह है कि वो 4 बार शादी करने के करीब आए थे, लेकिन कुछ कारणों से शादी नहीं कर सके। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वो लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे तब एक समय ऐसा आया जब उन्हें प्यार हो गया था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के विरोध में थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा को राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। रतन टाटा समूह की 100 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं और इनका कुल कारोबार करीब 300 अरब डॉलर का है। बात करें दिवंगत रतन टाटा की संपत्ति के बारे में तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के रतन अपने पीछे अनुमानित करीब
3,800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। वहीं रतन टाटा के जाने के बाद टाटा के समूह की जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी, उसमें कई नाम शामिल हैं। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई सबसे आगे हैं। सिर्फ नोएल टाटा पर ही नहीं, टाटा की नई पीढ़ी के कंधों पर टाटा समूह की जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, रतन टाटा ऐसे उद्योगपति थे जिन्हें हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ खड़े रहने के लिए जाना जाता रहेगा। कोरोना काल में जब कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही थी, तब रतन टाटा ने इसका विरोध किया था। रतन टाटा एक बार अपने पूर्व कर्मचारी से मिलने के लिए पुणे पहुंच गए थे। वो कर्मचारी बीते 2 सालों से बीमार चल रहा था। टाटा ने उस कर्मचारी के पूरे परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का वादा किया था, और शायद यही दरियादिली थी जिसकी वजह से रतन टाटा दुनिया के हर शख्स के दिलों में राज करते हैं और आगे भी वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। वेल दोस्तों, इस महान शख्सियत के निधन पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।